हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ है कल 16 नवंबर का, गुड्स गार्ड का, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, उसका हम लोग दोनों शिफ्ट देखेंगे। ऑलरेडी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एक अलग अलग वीडियो अपलोड है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ कम प्राप्त हुआ था। अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, तो इसमें कुल 60 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि जनरल जीएस, जीके, साइंस और कंप्यूटर से संबंधित है। एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का भी है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप समूह से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी पौधों के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? तो सभी पौधों के लिए फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जो ऑप्शन यहाँ दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, वो सभी पौधों के लिए ज़रूरी नहीं है। O2 और O3 में क्या संबंध है? फ्रेंड, जब पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें आइसोटॉप्स बोले थे, यहाँ आप सब सुधार लीजिएगा। O2 और O3 जो कि एलोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। O2 ऑक्सीजन गैस का सिंबल है और O3 ओजोन का सिंबल है। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन में किस कंपोनेंट का यूज हुआ था? तो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। अगर इसी में सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन पूछता तो ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन पूछता तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता, फोर्थ जनरेशन अगर पूछता तो फोर्थ जनरेशन में जो यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन अगर पूछा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो जनरेशन स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का 1940 से 56 पहला जनरेशन, दूसरा 1956 से 63, तीसरा जनरेशन 1964 से 75 और चौथा जनरेशन 1975 से 89 और पांचवा जनरेशन अब तक चल रहा है 1989 से। चौथा क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावे और किन दो भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं भाषा में वर्णित 22 भाषाओं के अलावे और दो भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे बात हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो जान लेते हैं कि इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। अगर हिंदी में बात की जाए तो संजीव को मिला है, जिनका उपन्यास है मुझे पहचानो। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर, जिसका उपन्यास है रैक्यूम इन रागा जानकी। अगर संथाली में पूछता साहित्य अकादमी पुरस्कार तो तुरिया चंद्र बास्की, जिसका उपन्यास है जावा बाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छठा नंबर। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। सातवां, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर इसी में पूछता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इस बार का संस्करण उसका विजेता है भारत। भारत ने फाइनल में अफ्रीका को हराया था। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था फाइनल में अफ्रीका को हराया और इसमें मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली, जबकि मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। अगर इसी में वुमेन T20 वर्ल्ड कप पूछता तो वुमेन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराकर जीता है। और अगर ओडीआई वर्ल्ड कप पूछता तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने मेल में भारत को हराकर जीता था। नौवां क्वेश्चन, राजधानी कोलकाता से दिल्ली करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में हस्तांतरित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था और दिल्ली 1912 में भारत का राजधानी बना था। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 11वां, कंप्यूटर के स्क्रीन और मेमोरी से डेटा हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के स्क्रीन और मेमोरी से डेटा हटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं। 12, वोट देने का अधिकार किस संशोधन के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था? तो वोट देने का अधिकार 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989। मिलिंद पन्हों में मिलिंद और किसके बीच वार्तालाप है? तो मिलिंद पन्हों में मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है। मिलिंद, इन्हें मिनांडर भी बोला जाता है, यूनानी शासक था। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है? तो चावल, गेहूं, जूट और दाल में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दालें का।
शेनझाओ उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था? तो शेनझाओ उपग्रह चीन देश ने लॉन्च किया था। स्पुतनिक का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? सॉरी, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक। अभी कुछ और जो उपग्रह छोड़ा गया है या भी भारत का कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम, वो भी आप सब जान लीजिएगा। जैसे चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, और फिर सूर्ययान, पहला जो भारत का सूर्य मिशन था आदित्य L1, वो भी वीडियो अपलोड है करंट अफेयर के टॉपिक में, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा डिटेल। नोबेल पुरस्कार और खेल परिदृश्य का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है। अगला 17वां संविधान के प्रस्तावना में इनमें से क्या नहीं है? तो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस में फ्रीडम का जिक्र संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस का जिक्र है। प्रस्तावना जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इन्हें संविधान की आत्मा, दर्पण या आईना बोला जाता है। हुगली नदी में जासूसी किस विदेशी ने किया था? तो हुगली नदी पे जासूसी पुर्तगालियों ने किया था। इनमें से कौन सा जीव अति संवेदनशील जीव में आता है? एशियन पैंथर, एशियन एलिफेंट, हॉर्नबिल। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जीव है वह है हॉर्नबिल। 20वां उस समय जो क्वेश्चन कराया था उसमें डेटा गलती था। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A 90 डिग्री है और साइन सी 3/4 है, वहाँ 3/5 लिख दिए थे, तो वहाँ से सुधार लीजिएगा आप। साइन सी 3/4 है तो कॉस सी का वैल्यू पूछा था, तो इसके सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरी से। तो कॉस सी का वैल्यू आएगा 4/√7। WHO की स्थापना कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब स्वास्थ्य दिवस की जिक्र है तो इस बार जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका हम लोग थीम जान ले। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट। और भी कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, उसका अगर थीम पूछा जाए तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। और 22 मार्च जो जल दिवस मनाया जाता है उसका थीम है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक श्री अरविंदो किए थे। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो महाभियोग लाना पड़ता है, जो कि जिस भी सदन में लाया जाता है 14 दिन पूर्व उसका सूचना देना पड़ता है। तो महाभियोग जो जिक्र है संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग लाने का जो जिक्र है, अगर इसी में राज्यपाल का महाभियोग लाने का जिक्र पूछता तो आर्टिकल 161 होता। यहाँ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग लाना पड़ता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। कपास मिट्टी में क्या होता है? तो सॉरी, कपास किस मिट्टी में होता है? तो कपास काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कपास उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा गुजरात। 25 राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया कब जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला ड्यूस शब्द जुड़ी हुई है, तो ड्यूस शब्द टेनिस और बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? फ्रेंड यहाँ पूछा था कैस्पियन सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा जो 5 देशों से लगती है, जो ऑप्शन दिया होगा इन सबों के अलावा वो हो जाता। तो कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से जो लगती है वह है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। 8वां कौन सा देश लकड़ी और लकड़ी के लुगदी सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक करता है? तो जो देश लकड़ी और लकड़ी के लुगदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक है वह है कनाडा। 29वां भारत का प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल वेधशाला क्या है? तो भारत का प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल वेधशाला एस्ट्रोसैट है। 30 कंप्यूटर के किस की का उपयोग किसी के साथ मिलकर किसी विशेष काम को किया जाता है? तो कंट्रोल की के साथ, क्योंकि अधिकतर जो भी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं शॉर्ट फॉर्मूला कंप्यूटर कीबोर्ड में Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C इसी टाइप से जुड़ा हुआ है। तो शॉर्टकट की जिसका यूज किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए किसी की के साथ मिलकर, तो कंट्रोल हो जाएगा। सिकंदर के समकालीन मगध वंश का राजा कौन था? तो सिकंदर के समकालीन मगध वंश का जो राजा था उस समय वह घनानंद थे। 32 कृषि के 7
सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो कृषि के साक्ष्य सिंधु घाटी के मेहरगढ़ से मिला है। संगम वंश संबंधित है। अब इसे एक क्वेश्चन किया था, वो हम लोग पूरा डिटेल नहीं मिल पाया है, लेकिन अब संगम वंश के बारे में डिटेल जान लेते हैं। संगम वंश की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 में, जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, उसी से संबंधित है। इस वंश का भी जो खंडहर मिला है तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसकी भाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन किए थे 4 वंश था, उन लोगों का जो कर्म है वह है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ये कर्म जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ था, जेएसएससी सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। चौथा, किस शासक ने अपनों पर आधारित पुस्तक खुद लिखा है? मतलब अपना पुस्तक जो खुद लिखा है वह है फिरोज शाह तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। एक ऑप्शन और किया था, पता नहीं, तो उसमें जो था वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 35 क्वेश्चन, भारत में छत पर खेती मतलब रूफ गार्डनिंग किस राज्य में की जाती है? तो भारत में छत पर खेती मीन्स रूफ गार्डनिंग उत्तराखंड राज्य में की जाती है। आवर्ती जमा खाता का उद्देश्य क्या है? तो एक निश्चित समय अवधि में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके कुछ सालों बाद एक मुफ्त रकम पाना होता है, यही आवर्ती जमा खाता का उद्देश्य है। इस खाते पर जमा राशि का तिमाही ब्याज मिलता है। 37, मलाला यूसुफजई को नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के लिए नोबेल इन्हें दिया गया था, मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान से संबंधित एक शांति का कार्यकर्ता है। इन्हें 1914 में मिला था यह नोबेल पुरस्कार। 1914 में ही भारत से भी एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, बचपन बचाओ आंदोलन से जो जुड़े हुए थे शांति के क्षेत्र में, उन्हें भी मिला था। 38, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, कोई पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। अगर एक समान गति कर रहा है तो वह एक समान गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। इस न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, FBI का फुल फॉर्म क्या है? तो FBI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। 41, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक 39वां है। अगर इसमें पहला रैंक पूछा जाता तो स्विट्जरलैंड का, और जारी करने वाला देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। पटचित्र चित्रकला संबंधित है, तो पटचित्र चित्रकला उड़ीसा राज्य से संबंधित है। महिला T20 विश्व कप विजेता कौन है? तो महिला T20 विश्व कप विजेता हम लोग पहले भी जिक्र किए थे, न्यूजीलैंड है, जिन्होंने फाइनल में अफ्रीका को हराकर यह खिताब पहली बार जीता था। समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद पूछा था। फ्रेंड यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो गया है टाइपिंग, आप सब सुधार लीजिएगा। अगर इसी में पूछा जाता कि समान नागरिक संहिता अभी जो लागू है वह एकमात्र राज्य में लागू है, गोवा में, और लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। यहाँ आप सब 44 सुधार लीजिएगा। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 हो जाएगा। नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो में कुल 32 सदस्य देश है। 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था नाटो का, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसमें जो 32वां देश है वह स्वीडन 32वां देश बना था, और 31वां देश अगर पूछता तो फिनलैंड। अभी कुल 32 देश है नाटो में। इसका जो हेड है वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस राज्य से संबंधित है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि PM मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया गया था। 340.8 किलोमीटर का लंबाई वाला यह 6 लेन चौड़ा राजमार्ग है। प्रोजेक्ट बस्टर्ड संबंधित है, तो प्रोजेक्ट बस्टर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको कि स्थानीय नाम में गोडावन बोलते हैं, उससे संबंधित है। उसके संरक्षण से राजस्थान से शुरू हुआ था यह प्रोजेक्ट बस्टर्ड 2013 में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे जो कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे, जब जो
पिस्तौल यूज होता था उसमें पता चला कि गाय का चर्बी लगा हुआ है, तो उस चर्बी के खिलाफ मीन्स अपना धर्म विशेष के खिलाफ उन्होंने यह युद्ध छेड़ा था। सिपाही विद्रोह, प्रथम सिपाही विद्रोह जो कि जनक जिन्हें माना जाता है मंगल पांडे ही है। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसी में इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, जो कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला सिडबी की स्थापना कब हुआ था? तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। बात यहाँ सिडबी का हुआ तो सिडबी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा डिटेल से। सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मीन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। ओलंपिक कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक 4 वर्षों में एक बार होता है। अभी 33वीं ओलंपिक पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल के साथ 71वां स्थान हासिल किया था। पहला स्थान यूएसए का था, दूसरा चाइना का। आगामी ओलंपिक खेलों के बारे में बात की जाए तो 34वीं ओलंपिक खेल्स लॉस एंजल्स में होगा 2028 में यूएसए में। 35वीं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। 52 परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को किया गया था। अगर इसी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछा जाता तो 3 अगस्त 1948। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रथम अगर हेड पूछा जाता, पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। अब यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग पूछा था। अब इससे रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं। अगर इसी में परमाणु ऊर्जा आयोग अभी हम लोग देखें 3 अगस्त 1948। अगर डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाता तो 1958 में। नासा का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगर इसरो का पूछा जाता स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। डीआरडीओ का पूर्ण रूप होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इसरो का इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 53 फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो जनक है डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर को माना जाता है। किस प्रोटोकॉल में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का निर्णय लिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में हुआ था 1997 में, उसी में यह निर्णय लिया गया था, जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन से यह संबंधित है। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का निर्णय लिया गया था। क्योटो शहर जापान में है। अगर क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा कि इसमें प्रभावी कब हुआ था तो 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। एक मैथ का क्वेश्चन है, किसी घनाभ की भुजा 8, 9 और 12 सेंटीमीटर है तो रूम के अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो फ्रेंड घनाभ की अगर तीनों भुजाएं दिया हुआ है तो रूम के अंदर सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ी का लंबाई वही होगा जो उसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई का रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर सॉल्व करते तो अंडर रूट 289 होता, मीन 17 इसका आंसर हो जाएगा। लाहौर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लाहौर रावी और वाघा नदी के किनारे अवस्थित है। बात लाहौर का हुआ है तो इससे संबंधित कुछ और हम लोग डिटेल जान लेते हैं। यह पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित। अगर लाहौर अधिवेशन का बात होता तो 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पे, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन जो कि बुक एंड ऑथर से संबंधित है, ऑलरेडी बुक एंड ऑथर का एक डिटेल वीडियो अपलोड है। रघुवंशम और कुमार संभवम किसकी कृति है? ये सब क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड भी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो रघुवंशम और कुमार संभवम महान कवि कालिदास की कृति है। कालिदास की कुछ और कृति है अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम। 58 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर नाहव सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट गोवा हो जाएगा। फ्रेंड एक पहला वीडियो जब अपलोड हुआ था वहाँ पीडीएफ में गोवा के जगह फिर यहाँ पे गलती लिखा गया है, गोवा नहीं होगा, नई मुंबई होगा। यहाँ आप सब फिर सुधार लीजिएगा फ्रेंड, इसमें पीडीएफ में गोवा के जगह नवी मुंबई होगा यहाँ पे।
गोवा लिखा गया, आप सब इसे सुधार लीजिएगा। 58 का 2 डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र जो करने में यूज़ किया जाता है किसका, तो 2 डिवाइस को जोड़कर डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया जाता है यूएसबी का, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, दिन, महीने और साल का वेन डायग्राम, तो ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल, पहले दिन होता है, उसके बाद फिर महीना, फिर साल। तो फ्रेंड ये था 16 नवंबर को जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था गुड्स गार्ड का, वो हम लोग देखे, साउथ ईस्टर्न रेलवे से संबंधित था ये। फ्रेंड इसमें कुल 60 क्वेश्चन हम लोग को मिल पाया, वो हम लोग डिटेल देख चुके, साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में जो नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन का टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है वो आप सब बता दिया, आप सब सुधार लीजिएगा। नाहर सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई हो जाएगा, और यूनिवर्सल सिविल कोड आर्टिकल 41 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 44 हो जाएगा। फ्रेंड एक रिक्वेस्ट आप सबों से और भी है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के इन टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप सब वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।